सुनते ही दौड़े राधे चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को हो बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो जय हो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। यहाँ पर सुंदर सुदामा जी महाराज को कन्हैया ने पकड़ा, द्वारिकाधीश ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर सीधे महल में ले गए। जिस सिंहासन में स्वयं द्वारिकाधीश भगवान बैठते हैं उस सिंहासन में सुदामा को बैठाया, उनके पैर में बैठ गए द्वारिकाधीश। जैसे पैर के पास द्वारिकाधीश बैठे तो सुदामा जी ने कहा, अरे कन्हैया ये क्या कर रहा है भैया, अरे हम कहीं और बैठ जाएंगे, तेरा सिंहासन है, तू अपने सिंहासन में बैठ। सुदामा जी बोले नहीं। सुदामा जी के पैरों की तरफ जैसे ही द्वारिकाधीश ने देखा, विवाइयां फट गई थी, कंकड़ अंदर चले गए थे, कांटे अंदर चले गए थे। आज उन पैरों की स्थिति को देखकर द्वारिकाधीश की आंखों में अश्रु आ गए। आज द्वारिकाधीश पहली बार रुक्मणी को कहते हैं, रुक्मणी जाओ जल्दी से पानी परात लेकर आओ। हजार दास दासियां हैं लेकिन किसी को नहीं रुक्मणी को आदेश दिया। आज पहली बार रुक्मणी को द्वारिकाधीश ने कुछ कहा, रुक्मणी घबरा गई, दौड़ कर गई। जब तक रुक्मणी पानी परात लाती, द्वारिकाधीश ने सोचा इसका इस ब्राह्मण का किस जल से पैर धोऊं। गंगा जल से धोता हूं, मेरे चरणों से निकली हुई है, जमुना जल से धोता हूं तो मेरी पत्नी कालिंदी है, आखिर किस जल से धोऊं। द्वारिकाधीश ने कहा, मेरे आंखों से आंसुओं से अच्छा कोई जल नहीं हो सकता। कि देखी सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आप लोग शांति से बैठे, बस भगवान थोड़े से बरस के चले जाएंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। हमारे सुदामा जी के दुख में सम्मिलित हो रहे प्रभु भी, ये जो आंसुए हैं, आज सुदामा जी के साथ में यह सब देवता भी आंखों में अश्रु बह रहे द्वारिकाधीश के साथ। सुंदर सुदामा जी का पैर धुला, पैर धुलने के बाद जितने भी घाव थे सबके सब ठीक हो गए। सुदामा जी ने हाथ पकड़ा, बोले अरे द्वारिकाधीश तो सिंहासन में बैठ भैया, तेरा आसन है, तेरे लिए है, हमारे लिए नहीं है। द्वारिकाधीश ने कहा, अरे सुदामा ये तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। कि विप्रात प्रसादा धरणी धरो हम,
विप्रात् प्रसादात् कमलावरोहम् विप्रात् प्रसादाजिताजितोऽहम् विप्रात् प्रसादात् मम राम नाम। द्वारिकाधीश ने कहा सुदामा जी ये आप जैसे ब्राह्मणों की कृपा से ही है प्राप्त हुआ है। सुंदर सुदामा जी के साथ वार्तालाप हुई। सुदामा जी को लेकर महल में गए रुक्मणी के कक्ष में। रुक्मणी के कक्ष में सुदामा को बैठाया, सुंदर 56 भोग लगकर आया। जैसे सुदामा जी के सामने थाली आई, सुदामा जी ने कहा द्वारिकाधीश देख भैया ये सब भोजन करने की हमारी आदत नहीं है, हम जीवन में इतने प्रकार देखे ही नहीं है, हम तो बस 2 रोटी टिक्कड़ बना ले नमक लगा के खाए ले तेरा भजन करे, भैया ये सब करने का आदत नहीं है। द्वारिकाधीश ने कहा सुदामा जी तुम्हारी जो इच्छा करे सो पाओ। सुदामा जी ने भोजन पाया। भोजन पाने के बाद अब जब बैठे तो द्वारिकाधीश ने कहा रुक्मणी आओ ब्राह्मण को प्रणाम करो। रुक्मणी महारानी आई। सुदामा जी ने कहा चिर सौभाग्यवती रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। इतने में पीछे से जामवती दौड़ी आई। अच्छा कन्हैया तूने 2 विवाह कर रखे हैं। उनको भी सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। जब तक पीछे से सत्यभामा दौड़ी आई। अच्छा कन्हैया तूने 3 विवाह कर रखे। अरे कन्हैया तेरे तो बड़े टाट बाट है भैया। जब तक पीछे से कालिंदी आई गई। अच्छा 4 विवाह कर रखे भैया। द्वारिकाधीश ने कहा देखो सुदामा जी बार बार मत पूछो, शर्म आओ मत, हमें आशीर्वाद देते जाओ। अब सुदामा जी आशीर्वाद देते देते लगभग 5000 को आशीर्वाद दे दिया। सुदामा जी बोले कन्हैया इधर आइयो भैया, क्या है, क्या तूने पूरे द्वारिकापुरी के इकट्ठा कर रखी है यहाँ? ये सब तेरी हैं कि सब गांव की हैं? कन्हैया शर्माते ही बोले सब हमारी ही हैं। अच्छा इतने विवाह कर रखे भैया। द्वारिकाधीश ने कहा सुदामा जी अभी तो आशीर्वाद देते जाओ। आशीर्वाद देते देते 10,000 को आशीर्वाद दिया। सुदामा जी अभी तक तो कह रहे थे चिर सौभाग्यवती रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो भाव, अब केवल कहते हैं भाव भाव भाव। द्वारिकाधीश ने कहा सुदामा जी ताकत कहाँ गई? बोले भैया इधर आइयो कन्हैया, क्या है? बोले कन्हैया 10,000 बार कोई पहलवान भी ऐसे ऐसे हाथ उठाकर आशीर्वाद दे तो भी चक्कर खाए के गिर जाएगा। मैं 1.5 हड्डी का ब्राह्मण भैया है, मेरे ऊपर दया कर, अब तो बताए दे कितनी हैं। द्वारिकाधीश ने कहा मित्र बताने में शर्म आवे। सुदामा जी बोले भैया तो सबका अर्धांगा है, सब तेरी अर्धांगिनी है, हम तुझे ही आशीर्वाद दे देते हैं तो सबको प्राप्त हो जाएगा। द्वारिकाधीश ने कहा अब लड़ाई करवाओगे? आधों को दे दिया, आधों को नहीं दिया। सुदामा जी बोले भैया कितनी हैं? सुदामा जी से द्वारिकाधीश ने बताया मित्र 16,108। सुदामा के नीचे से जमीन ही खिसक गई। इतने विवाह कर रखे भैया तूने? बाहर कन्हैया तुझे 1 विवाह में हमारी याद नहीं आई, 2 विवाह में नहीं आई, 3 विवाह में नहीं आई, किसी विवाह में तो याद कर लेता, हमें निमंत्रण दे देता, हम आए जाते। द्वारिकाधीश ने कहा मित्र हमारा विवाह ऐसे कोई पहले से फिक्स तो होता नहीं था, अब पहले से कार्ड छपे, पहले से निमंत्रण वगैरह हो तब तो विवाह में किसी को बुलाएं। और हमारा विवाह तो ऐसे हुआ कि जमुना के किनारे घूमने गए, वहीं मिल गई तो वहीं से शादी करके आए गए, कहीं घूमने गई लड़ाई झगड़ा करके प्रण करके आए गए। अब बुलाएं तो तब जब पहले से कोई डेट फिक्स हो, यहाँ तो कोई डेट ही फिक्स नहीं है। सुदामा जी ने कहा मित्र तो ही हमसे आशीर्वाद ले ले भैया, अब हमारी हिम्मत नहीं है आशीर्वाद देने की। जरा सोचें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित आज वह सभी देवता सराहना करें धन्य ब्राह्मण तूने कौन सा तप किया है जो तीनों लोकों का स्वामी है। आज तुम उसे कह रहे हो कि आज तुम्ही को मैं आशीर्वाद दे देता हूँ। कौन सा तूने तप किया है जिस सिंहासन को छूने के लिए बड़े बड़े देवी देवता तरसते हैं, आज उस सिंहासन में बैठकर आशीर्वाद दे रहा। सुंदर महाराज यहाँ पर सुदामा जी आशीर्वाद दिए। सुदामा जी थक गए थे, आराम करने लग गए। आराम करने लग गए तो कन्हैया जो है वह सुदामा के पैर दबाने लग गए। अब पैर दबाते दबाते जब सुदामा के हाथ के तरफ पहुंचे तो एक हाथ ऐसे उठा हुआ था। द्वारिकाधीश ने कहा मित्र मैं देख रहा हूं तुम जब से आए हो तब से तुम्हारा एक हाथ ऐसे उठा है, चक्कर क्या है? सुदामा बोले भैया चलते चलते आए हैं तो सूजन आ गई है। द्वारिकाधीश ने कहा तो दोनों हाथ में आना चाहिए, एक ही हाथ में क्यों आई है?
द्वारिकाधीश तो समझ गए। द्वारिकाधीश ने कहा, लगता है सुदामा जी तुम्हारी आदत नहीं गई बचपन की छुपाने की। याद करो एक बार जब हम जंगल गए थे तो पेड़ के ऊपर हम चढ़े थे, नीचे तुम थे, तुम्हारे दांत कैसे कुट आ रहे थे। सुदामा जी बोले, लगता है कि पूरी पोल पट्टी आज ही खोल देगा सबके सामने। अंत में द्वारिकाधीश सुदामा के हाथों से चावल की पोटली को खींचा, और जैसे चावल की पोटली को खींचा महाराज, सुदामा जी कपड़े को देखते हैं, समझ गए सुदामा के घर में एक कपड़ा भी नहीं है। चावल को खोलकर देखा, 4 प्रकार के चावल थे। द्वारिकाधीश समझ गए सुदामा के घर का एक भी चावल नहीं है। आज उन चावल को देखकर द्वारिकाधीश इतने भाव विभोर हुए, पोटली को खोला, एक मुट्ठी चावल उठाया, मन में संकल्प पढ़ा, जो भी देवता लोग सुख भोगते हैं वह मैं सुदामा को दे रहा हूं। दूसरी मुट्ठी चावल उठाया, इंद्र आदि जो सुख भोगते हैं वह मैं सुदामा को दे रहा हूं। और तीसरा मुट्ठी जैसे उठाया, खाने का प्रयास किया, बगल में रुक्मणी महारानी खड़ी थी, हाथ पकड़ ली, प्रभु सब कुछ सुदामा को देकर स्वयं सुदामा बन जाओगे? इतना लंबा चौड़ा परिवार है, कहां जाएगा? आज सुदामा जी को जब इस प्रकार स्थितियां हुई तो द्वारिकाधीश की बातों को देखकर सुदामा जी ने कहा, मित्र हम भी कह रहे हैं भैया कच्चे चावल है, खाएगा तो पेट दर्द करेगा। रुक्मणी ने कहा, ब्राह्मण का प्रसाद है, सबको मिलना चाहिए। ये बातें जो हुई मन ही मन हुई, सुदामा नहीं समझ पाए। सुदामा जी विश्राम किए। अब विश्राम करने के बाद सुबह हुई। अब सुदामा जी ने सोचा कि हमारे जो मित्र हैं वह बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, हम आज से ही कहना शुरू कर देंगे तो कभी इनकी पत्नी रोकेगी, कभी बच्चे रोकेंगे, कभी द्वारिकाधीश रोकेंगे, तो ऐसे करते करते 10-20 दिन तो रोक ही जाएंगे। आज सुदामा जी सुबह सुबह बोले, मित्र अब भैया तेरे दर्शन हो गए, हमने तुझसे मिल भी लिया, अब भैया हम अपने अब सुदामापुरी जाएंगे। द्वारिकाधीश ने कहा, ठीक है जाओ। एक शब्द भी नहीं कहा कि रुको। सुदामा जी ने कहा, देखो तो हमारा मित्र ने एक बार भी हमें नहीं कहा कि रुको। सुदामा जी बोले, भैया ठीक है भैया, अब हम चल रहे हैं अपने घर। बोले ठीक है जाओ। सुदामा जी जब चलने लग गए तो द्वारिकाधीश ने जो चरण पादुका पहनाया था वह भी उतरवा लिया, जो धोती पहनाई थी उसे भी उतरवा लिया। सुदामा जी जब चलने लग गए तो चलते चलते अंत में सुदामा जी ने कहा, भैया तेरी भाभी ने तुझे एक संदेशा भेजा है। क्या भेजा है? ये के मास दई पाख में दो एकादशी हो, भैया मेरे घर में सदा एकादशी हो। द्वारिकाधीश सब समझ गए। द्वारिकाधीश ने कहा, हमारी भी लिए जाओ भाभी जी के लिए। कि होनी सी अब हो गई, अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे घर में सदा द्वादशी हो। बोले अब कभी एकादशी नहीं होगी, सदैव द्वादशी होगी। सुदामा जी चल दिए। सुदामा जी चल दिए अपने सुदामापुरी के लिए, भगवान का कीर्तन करते चले जा रहे हैं। कि बाके बिहारी मुझे देना सहारा, बाके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझे जय हो देना सहारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझे
देना सहारा, जय हो। कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। हरि हरि। हरि हरि। हरि हरि। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। ओ इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। ओ इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। इशारों को मैं ना देखूं दोबारा, इशारों को मैं ना देखूं दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाकी बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दाम तुम्हारा। हरि हरि। हरि ऐसे नहीं सभी लोग ताली बजाते हैं, केवल आधा घंटा और कहेंगे ताली बजाने के, फिर नहीं बोलेंगे कि बजाओ, ठीक है? इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके सुदामा की तरह हम भी ठाकुर जी के पास जाएं, साथ ठाकुर जी हमारी भी पुकार को सुन ले। बोले कृष्ण चंद्र द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। हरि हरि। तेरे सिवा मन में समाए न कोई, तेरे सिवा मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। हो लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, तेरे मन सिवा मन में समाए न कोई, तेरे सिवा मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। हो लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। जय हो। तू ही मेरी किस्ती है, जय हो। तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती है, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बाकी बिहारी मुझको देना सहारा, बाकी बिहारी मुझको देना
कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सेम यही स्थिति सुदामा जी की कुटिया की भी थी। जैसे यहाँ पानी टपक रहा बारिश का पूरा, वैसे ही सुदामा जी के घर में गिर रहा था। लेकिन अब ठाकुर जी पीड़ा को दूर करने वाले हैं। अब सुदामा जी की भी कर दिए तो यहाँ की भी जल्दी होने वाली, चिंता ना करें। बिल्कुल शांति से बैठे, बिल्कुल आराम से बैठिए, कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत पानी पड़े भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग नमक तो है नहीं कि घुर जाएंगे। सब लोग बैठ जाएं बिल्कुल आराम से। यहाँ पर सुदामा जी महाराज सीधे चल दिए। कहाँ? बोले सुदामापुरी। सुदामा जी महाराज जैसे सुदामापुरी पहुंचे तो जहां पर सुदामा जी का घर था, जहां पे कुटिया थी सुदामा जी की, वहां पे बहुत भारी महल बना हुआ है। पूरी सुदामापुरी में महल ही महल बने हैं, सब एक जैसे महल दिखाई दे रहे हैं। अब सुदामा जी बेचारे चिंतित हो गए। सुदामा जी सोचने लग गए कि हमारा घर कहाँ है, हमारी कुटिया कहाँ है। सुदामा जी महाराज ये स्थिति देखते हैं। सुदामा जी ने एक महल के सामने जाकर बोला, भैया ये बताओ कि कौन सा नगर है, कौन सा शहर है, कौन सा गांव है। तो एक व्यक्ति ने कहा ये सुदामापुरी है। सुदामा जी ने कहा ये तो हमारे ही नाम से है, पर हमारा घर बनना तो कोई सवाल ही नहीं है, तो खाने की व्यवस्था नहीं तो घर कैसे बनेगा। सुदामा जी ने पूछा तो यहाँ के जो मालिक हैं भैया वो कहाँ हैं। तो द्वारपालों ने बनाया यहाँ के जो मालिक हैं वो कहीं बाहर गए हुए हैं। सुदामा जी ने कहा बाहर तो हम ही गए थे, पर हमारा घर बनना कहाँ। हो सकता है कोई सेठ जी होंगे, बिजनेस की चर्चा में बाहर गए होंगे। अच्छा भैया तो उनकी मालकिन तो होंगी सेठ जी की पत्नी। बोले हाँ हैं। बोले जाओ बुलाओ। अब सुदामा जी के बातों को सुनकर द्वारपाल दौड़े दौड़े गए। बोले महारानी जी कोई व्यक्ति आया है जो आपको याद कर रहा है। सुशीला ने घर के खिड़की से झांका, देखा तो अरे हमारे पतिदेव आ गए। सुशीला बढ़िया सुंदर श्रृंगार करती हैं, आरती की थाली सजाई, 10 सखियां इस बगल, 10 यहाँ, 10 आगे, 10 पीछे। अब होता क्या है, जब व्यक्ति के पास पैसा आता है तो रंग रूप सब बदल जाता है। आज सुशीला महारानी बिल्कुल चल दी तैयार होकर। सुदामा जी महाराज ने सोचा कि लगता है कोई सेठानी जी हैं, मंदिर पूजा करने जा रही होंगी, इसलिए सुदामा जी किनारे हो गए। और जिधर सुदामा जी जाएं उधर सुशीला जाएं। सुदामा जी ने हाथ जोड़ के कहा, देवी जी हम एक पत्नी व्रतधारी पति हैं, हम यह पूछना चाह रहे हैं कि हमारा यहाँ पर कुटिया था, घर था, कहाँ है। सुशीला ने घूंघट से कहा, अच्छा तो मित्र के पास जाने के बाद हम ही को भूल गए। अरे सुशीला ये सब कैसे हुआ। सुशीला ने कहा, प्रभु आपको चाहिए था वैभव, आपको दर्शन चाहिए था, हमें वैभव चाहिए था। आपको दर्शन मिल गया, हमें वैभव मिल गया। सुदामा जी ने कहा, देवी तो ठीक है, तुम आज सोने के थाली में, चांदी की कटोरी में भोजन करो, अपने राम तो जंगल में जाके भजन करेंगे। और जैसे ही सुदामा जी चलने लग गए तो पीछे से सुशीला भी चलने लग गई। बोले जब आप नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे, घर में रहेगा। महल के अंदर से आवाज आई, सुदामा। सुदामा जी ने सुना, आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। और जैसे दौड़कर महल में गए तो वहां देखे द्वारिकाधीश बैठे हुए थे। द्वारिकाधीश ने कहा, क्यों सुदामा अभी भी तुम्हारा मन गरीबी से नहीं भरा। आज सुख भोगने का नंबर आए तो फिर जंगल चल दिए। सुदामा जी बोले, द्वारिकाधीश इस सुखों को भोगने की आदत नहीं है, यदि हम सुख भोगेंगे तो आपका भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए भैया हमें तो सब वही ठीक है जो 2 टिक्कड़ बनाए, रोटी खाए ले, आराम भजन से करें। तब यहाँ पर सुदामा जी द्वारिकाधीश ने कहा, इसको मेरा प्रसाद समझकर आज से पाओ, तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी।
सुदामा जी महाराज